आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। गीता में लिखा है, मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। अहंकार का मतलब वही है कि आप खुद को कभी गलत नहीं मानते। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। प्यार एक ऐसा तोहफा है, देने लग जाओ तो बेजुबान भी झुक जाते हैं साहब। जो फ्री है वही सबसे ज्यादा कीमती है। हवा, पानी, नींद, शांति और हमारी सांसें। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखो, चाहे वो अपना ही गलत क्यों ना हो, और सही को सही कहने की भी हिम्मत रखो, चाहे वो पराया सही क्यों ना हो। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। धोखा देकर, दूसरे के हक का लूटकर, कर्ज लेकर, जुआ, सट्टा या गलत काम से प्राप्त किया हुआ धन अपने साथ अशांति, कलह, बीमारी भी लेकर आता है। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जब तुम इतने तैयार हो जाओगे कि अब मन कुछ भी कहे मैं उसकी एक ना सुनूंगा, उसी वक्त मन काबू में आने लगेगा। जिनसे तंग हैं उनके प्रति अपना व्यवहार बदलें, लोगों के प्रति भावनाएं बदलें, विनम्र रहें। जिनके साथ काम करते हैं अगर उनसे तंग रहते हैं तो आप उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं। यह सोच धीरे धीरे आपके व्यवहार में झलकने लगेगी। लेकिन सभ्य और विनम्र बने रहना जरूरी है, इसलिए कि काम साथ मिलकर करना है। उनके प्रति भावना बदलने की कोशिश करें, यह आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। माफ करने से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलतफहमी है। उन्हें लगता है माफ करके वो उस व्यक्ति के व्यवहार को मान्यता देते हैं। वो सोचते हैं कि माफ करके उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल माफ करना है जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। अंत में तुम खुद ही अपने खुद के काम आओगे, इसलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो, अपनी मदद करो। मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचाकर मन ज्ञान देगा कि ऐसा ना करते तो बच जाते। मन की चाल समझो, ये हर जगह आपको फंसा रहा है। तुम जो कुछ भी होशपूर्वक करते हो वह ध्यान है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है। इसे स्वीकार करने वाला ही संत है। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। मन की चाल समझो। इतिहास के पन्नों में आज तक नहीं लिखा गया कि कोई अपने मन की मानकर चला और सफल हो गया। मन की सुनना बंद करो। मुश्किलें तब आती हैं जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पास समय है। लाइफ इतना प्राइवेट कर दो कि 4 लोग सोचे जिंदा है या मर गया। जब आप हर बात पर हद से ज्यादा सोच लेते हैं तो आप खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। कामयाबी की पार्टी मांगने वाले तकलीफों में नजर नहीं आते। देख लेना, जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। अगर परेशान रहते हो तो पक्का है कि जीवन जीने के तरीके में कोई भूल है। अपनी खुशी के लिए कोई भी बाधा बर्दाश्त मत करो। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हों। किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी से सीखो तो नींद उड़ जाती है।
अपने आप को कभी कम मत समझिएगा, क्योंकि जितना आप सोचते हैं आप उससे 1000 गुना बेहतर होते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सफलता खुद हमारे पास नहीं आएगी, मेहनत की सीढ़ी चढ़कर हमें ही जाना पड़ेगा। आपकी किस्मत आपके फैसलों से तय होती है, आपकी कंडीशन से नहीं। कुछ सड़कें आपको अकेले ही तय करनी पड़ती हैं, न परिवार, न दोस्त, न पार्टनरी, बस आप और भगवान। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो यह सोचकर ही परेशान रहते हैं कि सामने वाले इतना खुश क्यों। आधा जीवन दूसरों को आकर्षित करने में खो जाता है, आधा हिस्सा दूसरों के कारण हुई चिंताओं से गुजरने में खो जाता है। ये नाटक छोड़ो, आप काफी खेल चुके हैं, अपने लिए जियो। अपने आलसीपन को आज से ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। खुद को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। सफलता इसमें नहीं है कि आप कितने बड़े सपने देखते हैं, बल्कि सफलता इस बात में है कि आप अपने छोटे से छोटे सपने को भी कितने जुनून से पूरा करते हैं। जो फैसला करके चलते हैं वही अपना कल बदलते हैं। पूरी मेहनत के साथ अपने दिल को टटोलो और उससे पूछो, क्या मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर सकता? अंदर से जवाब हाँ में ही आएगा। दिल से बस एक ही आवाज आएगी, शुरुआत कर, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें। यही जीवन का प्रबंध कहलाता है। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र या सम्मान की हो। ज्यादा बोलने से एनर्जी और दिमाग दोनों खराब होते हैं। कोई आपको शांति नहीं दे सकता सिवाय आपके दिमाग के। तुम्हें स्वयं के ही विरुद्ध युद्ध करना होगा। तुम्हें कोई अंधविश्वास नहीं देता। मैं कहता हूं, न मानना स्वर्ग में, न मानना नर्क में, क्योंकि न कोई नर्क है कहीं, न कोई स्वर्ग है कहीं। नर्क है तुम्हारा मूर्खतापूर्वक जीना, उससे तुम जो दुख पैदा कर लेते हो वह नर्क है। स्वर्ग है तुम्हारा बोधपूर्वक जीना, उससे तुम जो आनंद पैदा कर लेते हो वह स्वर्ग है। स्वर्ग और नर्क तुम्हारी अंतर्दशाएं हैं। 5 दिन बाद मौत दिखाई पड़े या 50 वर्ष बाद मौत दिखाई पड़े, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको मौत दिखाई पड़ने लगती है उसके जीवन में आमूल परिवर्तन शुरू हो जाता है। मौत सबसे बड़ा शिक्षक है, मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है। और जिस व्यक्ति को धार्मिक जीवन में दीक्षा लेनी हो, उसे मृत्यु के अतिरिक्त और किसी गुरु को खोजने की कभी भी जरूरत नहीं। मृत्यु को स्मरण करें, वह 24 घंटे तलवार लिए आपके साथ है। और मृत्यु को स्मरण करके जीने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि आप जागना शुरू हो गए हैं, नींद टूटनी शुरू हो गई है, नींद समाप्त हो जाएगी। बड़े मजे की बात है कि अधर्म जवानी के लिए है और धर्म बुढ़ापे के लिए, भोग जवानी के लिए और योग बुढ़ापे के लिए। क्यों? क्या योग के लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं है? जब भोग तक के लिए शक्ति की जरूरत है तो योग के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका कारण है और वह कारण यह है कि हम भली भांति जानते हैं कि भोग तो बुढ़ापे में किया नहीं जा सकता। योग देखेंगे, हो गया तो ठीक है, न हुआ तो क्या हर्ज है। भोग छोड़ा नहीं जा सकता, योग छोड़ा जा सकता है। तो भोग तो अभी कर लें और योग को स्थगित रखें। जब भोग करने योग्य न रह जाएं, तब योग कर लेंगे। मन के कुछ नियम हैं, मन के कुछ खेल हैं। उनमें एक नियम यह है कि जो चीज उपलब्ध हो जाए मन उसे भूलने लगता है, जो मिल जाए उसकी विस्मृति होने लगती है, जो पास हो उसे भूल जाने की संभावना बढ़ने लगती है। मन उसकी तो याद करता है जो दूर हो, मन उसके लिए तो रोता है जो मिला ना हो। जो मिल जाए मन उसे धीरे धीरे भूलने लगता है। मन की आदत भविष्य में होने की है, वर्तमान में होने की नहीं। तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज सांझ ही मर जाना है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसे ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जगेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा।